नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 का सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर देखिए कुछ इस प्रकार से है और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाए। 70 अंक का पेपर होगा, समय 3 घंटे 15 मिनट। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है, तो उस युक्ति का नाम है CPU। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है, तो प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है इंकजेट प्रिंटर में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले आए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड माउस, आउटपुट है मॉनिटर और प्रिंटर। और प्रश्न संख्या 4 देखिए, वाईफाई का पूरा नाम। तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस यूटिलिटी। प्रश्न संख्या 5, WW की खोज किसने की? तो उसका उत्तर होगा टिम बर्नर्स ने। प्रश्न संख्या 6, किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताइए। तो उसका नाम है HTTP। प्रश्न 7, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम लिखो। माउस और जो स्टिक पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। प्रश्न संख्या 8, ALU का पूरा नाम लिखो। तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न 9 देखिए, 1 GB में कितने MB उपस्थित होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB उपस्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कंप्यूटर की परिभाषा लिखो। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी डाटा को संग्रहित करता है और उसका परिणाम प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, GUI का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये कंप्यूटरों के बीच में बातचीत को आसान बनाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हेडर और फुटर को परिभाषित कीजिए। तो हेडर कंप्यूटर में ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी होती है और फुटर नीचे दिखाई देने वाली पट्टी होती है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, MS ऑफिस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या है? तो सुपर स्क्रिप्ट होती है और ये सब स्क्रिप्ट एक ऐसी आकृति होती है, संख्या आकृति, जो सामान्य संख्या आकृति से छोटी होती है। प्रश्न 14 का है, ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए। तो घर बैठे सामान खरीदना, ऑनलाइन सामान खरीदना और बेचना ये वाणिज्य कहलाता है। प्रश्न 15, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्रश्न 16, हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कंप्यूटर का वह फाइल जो हमारे सामने उपस्थित होता है, जिसे हम देख और छू सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी वह होती है सिर्फ जिसे हम देख ही सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही उपस्थित होती है, उसे हम छू नहीं सकते हैं। प्रश्न 17 देखिए, डोज व विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो डोज ऑपरेटिंग सिस्टम बाइनरी सिस्टम पर आधारित होता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टीटास्किंग सिस्टम पर आधारित होता है। प्रश्न 18 देखिए, HTML का भाषा का उपयोग बताइए। तो HTML जो भाषा होती है उसका उपयोग है इंटरनेट के वेब पेज बनाने के काम आती है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, रिपीटर का प्रमुख कार्य लिखो। तो रिपीटर का प्रमुख कार्य है सिग्नल का ट्रांसमिट करना। प्रश्न 20 देखिए, रीनेम प्रक्रिया को समझाइए। तो मौजूदा फाइल का दूसरा नाम देना ही रीनेम प्रक्रिया होती है। प्रश्न 21, जॉयस्टिक और लाइट पेन के कार्य लिखो। तो जॉयस्टिक गेम खेलने में काम आता है और लाइट पेन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस होता है। प्रश्न 22, ट्रांसलेटर का क्या कार्य है? तो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना ट्रांसलेटर का कार्य होता है। प्रश्न 23, कंप्यूटर के 4 उपयोग लिखो। तो कंप्यूटर मानकीकरण करता है डाटा को जांचता है, डाटा को संग्रहित करता है और डाटा को संचालित करता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, कट कॉपी पेस्ट प्रक्रिया को समझाइए। तो किसी डाटा को डिलीट करना कट होता है, उस डाटा को डुप्लीकेट तैयार करना कॉपी, और उस डाटा को दूसरी जगह पे चिपकाना या डालना होता है पेस्ट होता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, ई लर्निंग के लाभ और हानि। ई लर्निंग का लाभ होता है कि घर बैठे हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। हानि यह किसी हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते। प्रश्न 26 देखिए, प्रश्न 26 है, इंटरनेट बैंकिंग के लाभ व खतरे बताइए। इंटरनेट बैंकिंग का लाभ है कि इससे लेन देन आसान हुआ है, और खतरा यह है कि इससे हमारा डेटा और पैसा चोरी होने का डर रहता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, रैम और रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। रैम प्राथमिक मेमोरी होती है जबकि रोम द्वितीयक मेमोरी होती है। प्रश्न 28, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी भौतिक और तार्किक अवधारणा है नेटवर्कों की। प्रश्न 28 देखिए,
प्रश्न 29 देखिए, ई कॉमर्स क्या है, इसके फ़ायदे लिखो। तो ऑनलाइन सामान खरीदना ई कॉमर्स होता है। इससे फ़ायदा ये है कि हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रश्न संख्या 30 देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर डाटा और सूचनाओं का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि इसे क्या कार्य करना है, क्या नहीं। प्रश्न संख्या 31, प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं: इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और 3D प्रिंटर। तो दोस्तों, ये था पेपर सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम अंग्रेजी में IT का पेपर भी कहते हैं। तो ये पेपर को याद कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों का IT का पेपर हो गया है वो इससे अपने आंसर भी मिला सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसी भी प्रकार की वीडियो से अपने आप को वंचित नहीं कर पाए। और इस प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।